चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने रौद्र रस तक पढ़ लिया था। आज हमारा जो शुरुआत होगा रस का वो होगा भयानक रस। आज का जो हमारा रस है वो है भयानक रस। भयानक रस आज हम लोग भयानक रस पढ़ेंगे और ये हमारा जो रस है ये छठा रस है। आप लोगों को पीछे मैंने भक्ति जो श्रृंगार रस बताना शुरू किया था तो श्रृंगार रस के सभी पार्ट आपको बता दिया था। उसके बाद और रसों को हमने बताया। हमने कल बात जो किया वो रौद्र रस की बात किया, उसमें आपको उदाहरण भी बताया था। जयद्रथ वध के बारे में था, शिव धनुष के भंजन के बारे में था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भयानक रस पढ़ेंगे। और आप लोग जानते हैं कि भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है, आप सबको हमारी आवाज क्लियर अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप लोग हेडफोन लगा लें, क्योंकि हेडफोन लगाएंगे तो मेरी बातें आपके कानों तक, आपके हृदय तक, आपके मस्तिष्क तक हूबहू पहुंचेंगे, है ना। चलिए, तो भयानक रस का स्थायी भाव के बारे में यदि हम बात करें, स्थायी भाव के बारे में यदि हम बात करें तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। क्या होता है? भय। इसके बारे में मुझे कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले ही जान चुके हैं सभी स्थायी भावों के बारे में। और वहां पर मैंने सभी स्थायी भाव, सभी रस आपको एक साथ क्लियर करा दिए थे। ठीक है, तो अब हम सबको सीधे सीधे केवल उनके भागों के साथ साथ उनकी परिभाषा का अध्ययन करने के साथ साथ हमको आगे चलना है। तो अब देखिए, जैसे ही भयानक रस कहा जाए तो आपके मन में एक बात आ जाएगी कि भयानक रस क्या होगा। यदि हमें किसी ऐसी चीज का वर्णन मिले जिसको देखने से हमारे हृदय में डर उत्पन्न हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए, तो उसी को हम लोग भयानक रस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि यदि आपको बहुत, आप डरपोक टाइप के इंसान हैं, डरपोक टाइप के इंसान हैं, एक सेक्चुअल सर फ्रेम में नहीं है क्या? फ्रेम में? अच्छा, आप मान लो बहुत डरपोक साइड के आदमी हैं और एक साइड आप भागते हुए जा रहे हैं, पीछे से आपको सांड दौड़ाया है और आगे से एकदम कटाहा कुकुर आ गया, कुत्ता आ गया, तो अब आपकी स्थिति क्या हो गई? आप भयभीत होकर वहीं बेहोश हो जाएंगे, है ना। पूरी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो आपके हृदय के अंदर क्या उत्पन्न हुआ? भय उत्पन्न हुआ, डर उत्पन्न हुआ। किसके कारण? उस कुत्ते और उस सांड के चक्कर में। ठीक है, तो यदि ऐसी स्थिति हो जाती है उत्पन्न, तो वहां पर भयानक रस होता है। स्थायी भाव आपका भय बनेगा। तो यदि मान लीजिए कि कभी ऐसी चीज का वर्णन किया जाए या ऐसी वस्तु का वर्णन किया जाए जो बहुत ही भयप्रद हो, तो अगर ऐसी स्थिति का वर्णन करने के बाद हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर जो रस होता है उसे हम लोग भयानक रस कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जब किसी भयप्रद व्यक्ति अथवा वस्तु का वर्णन होने से हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। भय उत्पन्न हो जाता है तो वहां भयानक रस होता है। भयानक रस होता है। ठीक है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। अब देखिए, भयानक रस अगर जैसे ही हम बात करें, भयानक रस जैसे ही हम बात अगर करें तो हमारे मन में मुख्य बात जो है वो क्या है? हमारे मन में भय उत्पन्न होना चाहिए। भय क्यों उत्पन्न होना चाहिए? क्योंकि यही एक अस्थायी भाव है जो किसे जन्म देगा? इस भय के कारण ही ये जन्म देगा भयानक रस को। इस भय के कारण ही जन्म किसको देगा? भयानक रस को। ठीक है, तो अगर भयानक रस होता है, चलिए भाई सबको गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा, एक और अजगर ही लख,
एक और मृगराय। बिकल बटोही, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। ठीक है, देखिए ये आपके सामने लाइन लिखी गई है। क्या लिखा गया है? एक और अजगर ही लख, अजगर ही मतलब अजगर, अजगर, ठीक है। लख मतलब देखना। एक और मृगराय, मृगराय का मतलब होता है सिंह, सिंह मतलब शेर, ठाकुर वाला सिंह नहीं, है ना। जितने ठाकुर जी लोग देख रहे हैं, बाबू साहब लोग, सिंह मतलब बाबू साहब भी होता है, क्योंकि ये शेर कहे जाते थे, क्षत्रिय होते थे, लोगों का रक्षा करते थे। ऐसे ही शेर भी जंगल के जानवरों की रक्षा करता है, तो उन्हें मृगराय कहा जाता था। सिंह, सिंह मतलब क्या कहेंगे? शेर, है ना। सिंह मतलब शेर। बिकट, बिकट बटोही, बटोही मतलब होता है यात्री, यात्री, है ना, राहगीर। मूर्छा मतलब बेहोश होना। मतलब इसमें ये कह रहा है एक और अजगरही लख, एक और मृगराय। एक आदमी है, जा रहा है, पीछे से देखा कि अजगर आ रहा है, दौड़ा भागा जा रहा था, आगे देखा शेर आ रहा है। अब बेचारा एकदम विकट मतलब व्याकुल हो गया, पगला गया कि क्या इधर जाए तब भी मरेंगे, इधर जाए तब भी मरेंगे, सोच नहीं पाए, इतना डर उसको लगा, वहीं बेहोश हो गया। और वहीं बेहोश होकर पर्यो मतलब गिर पड़ा। तो यहां पर उसके मन में जो उत्पन्न हुआ वो कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न हुआ मेरे भैया? वहां पर भय उत्पन्न हुआ। इसलिए रस कौन सा उत्पन्न हुआ? तो आप कहेंगे भयानक रस उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसे जरा एक बार आप लोग नोट कर लें, फिर मैं एक उदाहरण और लिख करके समझाता हूं। नीचे एक उदाहरण और लिखा जा सकता है, मैं वो उदाहरण नीचे लिख दे रहा हूं आप सबके लिए। उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फन फैलाए, चली आ रही फन फैलाए, चली आ रही फेन उगलते, चली आ रही फेन उगलते, फन फैलाए ब्यालों से। ठीक है, एक इधर है। सिंधु, सिंधु मतलब होता है सागर, कुटिल मतलब बहुत ही बुरा, काल मतलब समय, जाल मतलब जाल जानते ही है। इसमें समुद्र में ऐसी लहर उठी है, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठी हैं कि व्यक्ति इसको देख करके एकदम भयभीत हो गया है। जैसे काल की कुटिलता वहां पर फेन उगलते हुए चली आ रही है, और जैसे सांप अपना फल फैलाए चले जाता है, इसे देख करके व्यक्ति के मन में डर उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए यदि डर उत्पन्न हो गया, यदि भय उत्पन्न हो गया, तो यहां भी जो आपका रस बनेगा वो कौन सा रस बनेगा? भयानक रस बनेगा। ठीक है, अब इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले रस के बारे में बातचीत करते हैं।
ये देखिए, इस पर रखिए, इसे नीचे उतार दीजिए ना, उधर रख दीजिए पीछे, उधर ही रख दीजिए पीछे, इसको रख दीजिए अच्छे, ऐसे रख दीजिए। चलिए आइए देखते हैं, भयानक रस के बाद हम लोग देखेंगे अद्भुत रस। क्या देखेंगे? अद्भुत रस। जरा आप लोग बताइए, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? कितने बच्चे जानते हैं? जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कमेंट करें, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखो कितने बच्चे कर पाते हैं। बहुत अच्छा, 2-3 बच्चों ने जवाब दिया है बस। चलिए अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत रस का अगर स्थायी भाव के बारे में बात करें मेरे बच्चों, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय भी कहते हैं। आश्चर्य या विस्मय, आश्चर्य या विस्मय, ठीक है। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। देखिए आप सब अपनी पढ़ाई थोड़ी सी तेज कर दीजिए, जितने भी चीजें अभी तक कितने सारे मैंने हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं, वो सब भी आप एक बार रिवाइज कर लो, वो सब दोहरा लीजिए। अगर आप नहीं दोहरा रहे हो, नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो समझ लीजिए आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 1 जुलाई से क्लासेस वगैरह भी ओपन हो जाएंगी, वैकेंसीज एग्जाम वगैरह भी सब चालू हो जाएंगे, और तब आपके पास टाइम नहीं रहेगा पढ़ाई करने के लिए। तो आप सब अच्छे से पढ़ाई करते रहो। जितने भी बच्चे बीएड वगैरह का एंट्रेंस वगैरह देना चाहते हैं, वो सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो, आप सब अच्छे से कर पाओ। समझ रहे हैं हमारी बात? तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चले आगे देखते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय। आश्चर्य या विस्मय मतलब जब हम किसी ऐसे असाधारण व्यक्ति को या वस्तु को या दृश्य को देखते हैं जिससे हमारे मन में आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है, आश्चर्य उत्पन्न हो जाता है या विस्मय उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर जो रस उत्पन्न बनेगा, वहां पर जो रस उत्पन्न होगा या जो रस का वहां पर निष्पत्ति होगी, वो कौन सा रस बनेगा? वो अद्भुत रस बनेगा। कौन सा रस बनेगा? अद्भुत रस। जैसे एक मान लो आप हैं, ये आप है, ठीक है। आप इतने मोटे ताजे हैं, ऐसे आपका पैर है, ठीक। और एक दिन आप जा रहे होते हैं कहीं, तब तक आपको एक व्यक्ति दिखाई देता है जिसके 2 बच्चे हैं, जिसके 2 बच्चे भी हैं, है ना। और वो व्यक्ति आपसे इतना बड़ा व्यक्ति है, इतना बड़ा व्यक्ति है, और आपसे कहता है भाई साहब जरा अपने मोबाइल दे दीजिए, बातचीत करनी है, भाई साहब अपनी मोबाइल दीजिए। और आप इधर उधर देख रहे हैं, अमूमन किधर देखेंगे? जब आपको कोई बुलाए तो इधर ही इधर देखेंगे ना, भाई कहाँ है, कौन बुला रहा है, ऐसे देखेंगे। और वो व्यक्ति आपको ऐसे पैर में नीचे से ऐसे खोद रहा हो, भाई साहब हम यहाँ है, और आप इसे देखें, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आप एकदम चौंक नहीं जाएंगे? आप एकदम चौंक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मतलब यदि उसी प्रकार से ऐसे ही विषयों पर वर्णन किया जाए, तो वहां पर रस कौन सा उत्पन्न होगा? आपका अद्भुत रस उत्पन्न होगा, ठीक है। या मान लीजिए ऐसा हो कि आप रात में सो रहे हैं और आपको कोई उठा करके किसी ऐसे ग्रह पे ले जाकर छोड़ दे, या ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ दे जहां के आदमी छोटे छोटे या आदमी बहुत बड़े बड़े, और आपने देखा है कि आप यहाँ कुत्ते कितने बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, और आपको वहां पर कुत्ते दिखाई दे हाथी के बड़े बड़े, हाथी इतने बड़े बड़े, और आदमी दिखाई दे कम से कम 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 फीट के, आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? आप तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, साला इस दुनिया में सबसे छोटा मैं ही हूं, इतना बड़ा दिखाई देंगे।
है ना। आप लोग कभी पढ़ेंगे गुलिवर्स ट्रेवल, गुलिवर्स ट्रेवल्स में, उसमें देखिए ऐसे बहुत सारे ग्रहों की बात की गई है, इंग्लिश में है, तो इसे पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि जब हमारे हृदय में आश्चर्य उत्पन्न हो या विस्मय उत्पन्न हो तो वहां पर कौन सा रस उत्पन्न होगा हमारे साथ? अद्भुत रस उत्पन्न होगा। ठीक है, आइए इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। ठीक है, आइए देखते हैं, परिभाषा लिखता हूं। जब किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु अथवा दृश्य को देखकर हमारे मन में आश्चर्य उत्पन्न हो, आश्चर्य या विस्मय उत्पन्न हो, तो वहां अद्भुत रस होता है। ठीक है, क्या लिखा जरा एक बार फिर से पढ़ते हैं। लिखा गया है, जब किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु अथवा दृश्य को देखकर हमारे मन में आश्चर्य या विस्मय उत्पन्न होता है तो वहां क्या होता है? अद्भुत रस। मतलब या ऐसे हम समझ लें, जब काव्यों में किसी ऐसे विषय का वर्णन हो जिसके पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हमारे मन में विस्मय उत्पन्न हो जाए, आश्चर्य उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर जो रस बनेगा वो कौन सा रस बनेगा? हमारा आपका अद्भुत रस बनेगा। ठीक है, कौन सा रस बनेगा सर? अद्भुत रस बनेगा। क्लियर है हमारी बात? आइए जी लिखते हैं एक उदाहरण। अखिल भुवन चर अचर लख हर मुख में अचर सब, हर मुख में लक्ष्मातु, हर मुख में लक्ष्मातु, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लक्ष्मात मात, चकित भई गदगद वचन, चकित भई गदगद वचन, गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। जब मैं उदाहरण लिख रहा हूं और आपको ये उदाहरण याद रहे तो आप भी मेरे साथ कमेंट करते रहा करो, इससे आपकी और अच्छी तैयारी होगी। ये बात भगवान रामचंद्र जी की है। कौशल्या माता रामचंद्र जी के साथ खेल रही होती हैं, खिला रही होती है अपने बच्चे को, और जब मुंह खोल करके देखे, दो तरह की घटना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ यशोदा का है, जब वो मक्खन खाए, मिट्टी खाए रहते हैं और उन्हें कहती है बदमाशी कर रहे हो, दिखाओ जरा क्या खाए हो। तो कहती है ना भैया, हमने मक्खन नहीं, हमने मिट्टी नहीं खाई, हमने तो मक्खन खाया था। कहने दिखाओ नहीं तो मारेंगे। तो बच्चा बहुत परेशान करने के बाद मुंह खोल देता है, और जब मुंह खोलते हैं कृष्ण जी तो उनके मुंह में मिट्टी तो छोड़ो, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, और उनकी अम्मा तो वहीं बेहोश हो गई। अब आप ही देखेंगे तो कहा बेहोश हो ही जाएंगे, बेहोश हो गई। और ऐसे ही यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी के भी साथ हुआ। रामचंद्र जी के मुख में अखिल मतलब संपूर्ण, अखिल मतलब संपूर्ण, अखिल मतलब संपूर्ण,
पूरा। भुवन मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब जो नहीं चलने वाला है, मतलब मानव और पेड़ पौधे सभी चीजें, है ना। हर मुख में लख लख मतलब देखना, लख 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 वाला एक गाना आया है, देखना, ठीक है सर। चकित होना मतलब आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य चकित होना, ठीक है। विकसित दृग, आंख, पुलकात मतलब भर जाना। तो यहां पर भगवान के मुख में पूरा चल आचार, पूरा ब्रह्मांड देख करके माता जी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, उनकी आंखें बिल्कुल खुल गई। तो वहां पर जो आश्चर्यचकित हुई उसके कारण उनके मन में आश्चर्य या विस्मय उत्पन्न हुआ और इसी से एक रस बना। कौन सा रस बना? अद्भुत रस। तो आपसे पूछता है परीक्षाओं में कि अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखमातु में कौन सा रस है? ये नीचे की लाइन नहीं देता है, बस ये 2 लाइन देता है। या आपको अधिक देगा तो ऐसे देगा, हर मुख में लखमातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुदगात, ऐसे दे देगा ताकि आप फंसो, और आप फंसोगे तो वो आपके साथ खेल देगा और आपका प्रश्न हो जाएगा गलत। तो याद रखना कि यदि कभी भी आश्चर्यचकित होने की बात आए, यदि कभी भी विस्मय होने की बात आए, तो वहां पर जिस रस की निष्पत्ति होगी वो कौन सा रस बनेगा? आपका अद्भुत रस बनेगा। वो कौन सा रस बनेगा सर? अद्भुत रस बनेगा। इसे एक बार आप लिख लें, मैं एक उदाहरण आपके सामने और लिखता हूं, जल्दी से एक बार आप लोग लिख लें। एक उदाहरण आपके सामने और लिखता। मैं आप सबके कमेंट रेगुलर देख रहा हूं और आप लोग इसे जब पढ़ रहे हैं तो कमेंट मेरे साथ साथ आप लोग करते रहा करिए, है ना। जब कमेंट करेंगे तभी मजा आएगा। चलिए एक उदाहरण और लिखता हूं। राग है कि रूप है, राग है कि रूप है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि रस है कि जस है, जस है कि तन है कि मन है, तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, प्राण है कि प्यारी है, प्राण है कि प्यारी है। 1 नंबर की बात कही गई है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। कितनी अद्भुत बात कही गई है। यहां पर कोई व्यक्ति, जैसे आपने किसी गाने को देखा, किसी फिल्म को देखा होगा, उसका डायलॉग हमने भी देखा था, किसी बच्चे ने टिकटॉक या किसी का स्टेटस पे लगाया था, तो उसमें कहा था कि तुम इतनी भीड़ में मुझे पहचानोगे कैसे? तो लड़का कहता है मैं आईने में अपना चेहरा भूल सकता हूं लेकिन तुम्हारा कभी नहीं। क्या ये पॉसिबल है? असंभव है। परंतु सच्चे प्रेम की गहराई का बखान कर देना, बता देना, यह असंभव है। सच्चे प्रेम को स्पष्ट कर देना, बता देना कि ऐसा ही है, वो बातें कभी भी बताई नहीं जा सकती। परंतु यदि भोग विलास के कारण प्रेम किया गया है, जो दैहिक प्रेम किया जाता है, जो जिसकी एक साथ 10-10, 12-12 लोगों से प्रेम किया जाता है, कन्हैया की तरह नहीं। कन्हैया ने पवित्र प्रेम किया था। ये जो मानव के बस की बात है, ऐसा गंदा काम करना मानव के बस की बात है, जिसको शरीर की लोलुपता होती है। यदि मानसिक लोलुपता है तो वो अपने खूबसूरती का, उसकी खूबसूरती का बखान मुंह द्वारा, उसके शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो ऐसे ही यहां पर कहा गया है, किसी चीज को देख करके बिल्कुल विस्मय हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि क्या कहे उसे। राग कहे कि रूप कहे, रस कहे कि जस कहे, तन कहे, मन कहे कि प्राण ही कह दे या प्यारी है, क्या कहे। इस चीज को देख करके उसके मन में विस्मय उत्पन्न हो जाता है और वो इस चीज को जिक्र, इस चीज का बखान, इस चीज का वर्णन नहीं कर पाता है। इसलिए इस पंक्ति में जो रस उत्पन्न हुआ वो कौन सा रस उत्पन्न हुआ? अद्भुत रस उत्पन्न हुआ। आई बात समझ में?
अद्भुत रस उत्पन्न हुआ। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा रस है बीभत्स रस। आज हम सबको रस खत्म करना है बच्चों। आज रस खत्म हो जाएगा तो कल हम लोग नए टॉपिक पर चर्चा करना चालू कर देंगे, छंद या अलंकार पर। ये मुख्य टॉपिक होते हैं, इनको बताने के बाद हम लोग आगे बढ़ना चालू करेंगे। देखिए, मैं छंद आपको पढ़ाने से पहले एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा, वर्ण और वर्णमाला। क्यों? क्योंकि जब छंद आएगा तो उसमें मैं वर्णों को गिनूंगा, वर्ण की मात्राओं को गिनूंगा, जिसके बारे में जानकारी आपको वर्ण और वर्णमाला में हो जाएगी। तो ये बात याद रखना, हम लोग वहां पर सीखने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? कभी भी उससे आप लोग परेशान मत होना। देखिए जी, अब क्या कहा हमने कि अगला हमारा रस है बीभत्स रस। कौन सा रस है? बीभत्स। देखिए, विभत्स न लिखिएगा, बीभत्स रस है, विभत्स, बीभत्स रस। जैसे ही नाम मैं बीभत्स का लूंगा, आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाएगी। किसकी बात उत्पन्न हो जाएगी? घृणा उत्पन्न हो जाएगी। या घृणा उत्पन्न होने के साथ साथ एक बात और उत्पन्न हो जाएगी, जुगुप्सा। क्या उत्पन्न हो जाएगी? जुगुप्सा उत्पन्न हो जाएगी। क्यों क्यों उत्पन्न हो जाएगी? क्योंकि मेरे भैया, घृणा या जुगुप्सा इस बीभत्स रस का स्थायी भाव है। घृणा या जुगुप्सा इस बीभत्स रस का स्थायी भाव है। मुझे याद है कि मैं क्लास में एक बार बीभत्स रस पढ़ा रहा था और वहां पर वर्णन करने लगा, जब उनके बीभत्स रस के बारे में वर्णन करने लगा तो वहां पर 2-3 लड़कियां ऐसी थी जो लास्ट पीरियड था हिंदी का, और पढ़ाने के बाद जैसे ही क्लास छूटती है वो लोग डाउन स्टेयर जाती हैं, मतलब सीढ़ी से सेकंड फ्लोर से नीचे जाती हैं और वहां पर उल्टियां करना शुरू कर देती हैं। तो बीभत्स का मतलब ही ये होता है कि घृणा उत्पन्न हो जाना, जब अंतर्मन से। और ये रस एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते, ये मन के आंख से देखी जाती है। जैसे मैं किसी भी रस का वर्णन करने लग जाऊं और आंख बंद करो, यदि उसी की फिल्म आपके दिमाग में बनने चालू हो गई तो आप समझ लेना रस की गहराई में कुछ कुछ जाना आप सीख लिए। और जब कुछ कुछ गहराई, जैसे आप हेडफोन लगा करके गाना सुनते हैं तो कुछ मजा जरूर मिलता है, लेकिन हेडफोन लगाइए और आंख बंद कर लीजिए, तब जो गाने का रस मिलता है वो आंख खोल करके मिलने वाले रस से कहीं अधिक मीठा होता है। तो इसी प्रकार ये रस है, ये तो रस ही है। इसका मजा तब आपको मिल पाएगा जब आप आंख बंद करके इसे अपने मन की आंखों से देखने लग जाएंगे, ठीक है? आइए बीभत्स रस के बारे में वर्णन करते हैं। अब आपको इसमें मैं बहुत अधिक गहराई में बीभत्स रस में नहीं जाऊंगा कि आपको जहां बैठे वहीं उल्टी होने लग जाए, परंतु फिर भी थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे। बीभत्स रस क्या है? बीभत्स रस ऐसा है जब किसी चीज को, किसी दृश्य को, किसी काव्य को, किसी रचना को पढ़ने के बाद अंदर से घृणा उत्पन्न हो जाए। घृणा, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नाक गिराते रहते हैं और वो नाक धीरे धीरे चाटते भी रहते हैं। अब आप बताइए, अगर उनको देखने के सिवाय मैं उनको दूर हटा दूं और आपको कहूं कि आपका जो टीचर है मैं नाक ऐसे गिरा कर नीचे ऐसे चाट रहा हूं, आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? आपको तुरंत उल्टी आने लगेगी, घृणा उत्पन्न हो जाएंगे। अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं आदमी, नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और ये जो भाव होती, इसी को हम लोग कहते हैं घृणा। क्या कहते हैं? घृणा कहते हैं, ठीक है? या मान लीजिए होली का समय है, होली का समय है, हम सब लोग होली खेल रहे हैं और मैं खूब पी लिया। अरे क्या पी लिया यार? पानी पी लिया, ज्यादा पी लिया। और कोई और लड़का है, उसने दारू पी लिया और एकदम नशे में हो गया और जाकर के नापदान में या गंदगी में एकदम लौट रहा है बढ़िया, और वही नापदान का पानी उठा के कचरा एकदम जिसमें बदबू आता है, जिसे आप देखना पसंद, सूंघना पसंद नहीं करेंगे, वो पी रहा है। आपके मन में क्या उत्पन्न होगी? घृणा, उल्टी हो जाएगी आपको। और यही भाव जो उत्पन्न होता है, यहां पर जो रस उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं बीभत्स रस। क्या नाम देते हैं? बीभत्स रस नाम देते हैं। अब इसकी परिभाषा हम आपके सामने लिखते हैं। जब विभाव, अब एक देसी परिभाषा लिख देता हूं, जब विभाव, अनुभाव एवं, कितने लोगों को उल्टी आने का मन हो रहा है? जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे, कितने लोगों को उल्टी आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ। जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से संचारी भाव के संयोग से, संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा अथवा घृणा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है,
उत्पन्न होता है तो वहां बीभत्स रस होता है। वहां बीभत्स रस होता है। ठीक है, समझ में आई बात। बीभत्स रस क्या होगा? जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा अथवा घृणा नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो तो वहां पर बीभत्स हो। मतलब जब किसी ऐसे दृश्य को देखकर, किसी काव्य की ऐसी रचना को पढ़कर या किसी ऐसे बातों को सुनकर हमारे हृदय में, हमारे मन में जुगुप्सा अथवा घृणा उत्पन्न हो जाती है तो उसी को हम लोग कौन सा रस कहेंगे? बीभत्स रस कहेंगे। विभत्स रस नहीं कहेंगे, बीभत्स रस कहेंगे। बीभत्स मतलब होता है घृणा। ठीक है, आई बात समझ में? अब चलो उदाहरण लिखते हैं आपके सामने। सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निसारत, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निसारत। चलिए देखिए भैया, लिख दिया गया है। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभा होशियार। जैसे आप सबका फेवरेट अलग अलग आइटम होगा कि आप लोग कोई मंचूरियन खाता होगा, कोई राइस खाता होगा, कोई कोल्ड ड्रिंक खाता होगा, पीता होगा, समोसा खाता होगा, पीता होगा। ऐसे ही अलग अलग वेराइटी के आइटम, कोई पिज्जा खाता होगा। अभी समझ लीजिए एकदम पिज्जे वाला वर्णन यहाँ पर आपको मिलेगा, एकदम चाउमीन वाला आपको वर्णन मिलेगा, एकदम मंचूरियन वाला वर्णन आपको मिलेगा। एक नंबर का वर्णन आप सबके लिए लिखा है ना। ऐसे सबका फेवरेट आइटम होगा। ऐसे ही जानवरों का भी फेवरेट आइटम होता है। समझ लीजिए एकदम जानवर भी फेवरेट आइटम रखते हैं। आइए एक एक फेवरेट आइटम पे बात करते हैं। लिखा है सिर पर बैठो काग, काग मतलब कौवा, करो, काग मतलब कौवा। तो कौवा का फेवरेट आइटम क्या है? सिर पर बैठकर आंख दो खात निकारत, दोनों अखिया। ये कब का वर्णन है? राजा हरिश्चंद्र जी जब अपना सब कुछ दान दे करके मरघट में वहां पर नौकरी करने लगे, मरघट में जहां पर लाश जलाई जाती है, श्मशान घाट में जहां पर लाश जलाई जाती है, वहां पर जब जॉब करने लग गए प्राइवेट वाला, तो वहां पर वो देखे कि एक वहां पर लाश पड़ी हुई है। अब आप बताइए भाई, जो राजसी घराने में रह रहा है, जैसे आप सब लोग इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हैं और अपने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे घरों में रह रहे होंगे, तो वहां पर क्या आपको ऐसा कभी देखने को मिलेगा? क्या नहीं देखने को मिलेगा। बस रास्ते में आते जाते वक्त सड़ी हुई लाश की बदबू सूंघने को मिल जाती है। क्या गजब खुशबू आती है, आप कितना बढ़िया सूंघते हुए जाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता है ना। तो ऐसे ही वहां पर राजा हरिश्चंद्र जब मरघट में जाकर के देखते हैं तो उनको बहुत घृणा उत्पन्न होती है। कहते हैं एक कौवा को हमने देखा जो उस आदमी के लाश के सिर पर बैठकर वो दोनों आंखों को खोद खोद के निकाल करके खा रहा है। दोनों आंख को एक बार इधर काट ले रहा है, एक बार इधर काट ले रहा है। जैसे आप लोग कभी इडली वगैरह बनती है तो क्या करते हैं, इडली को लिए थोड़ा नारियल वाली चटनी में, थोड़ा ऐसे इधर वाली चटनी, मीठी तीखी चटनी सब लगा लगा के थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। ऐसे ही वो पूरी चर्बी निकाल के आंखों की क्या कर रहा है, खा रहा है ना। अब आप सोचिए कि जब आप इडली खा रहे होंगे तो आपको आंखों की याद आएगी, उल्टी हो जाएगी तुमको। अब आगे लिखा गया है खींचत जीभाई होशियार। तो सियार मतलब सियार, जयकाल। सियार का फेवरेट आइटम क्या है? जीभ। मतलब उसको हड्डी फड्डी नहीं मिलनी चाहिए, एकदम कोमल कोमल आइटम। जैसे मंचूरियन, जैसे आप चाउमीन खाते हो, ऐसे आतड़ी उतड़ी की तरह एकदम कड़ ऐसे आप जीभ से ऐसे उठाते चले जाते हो। तो ऐसे ही सियार क्या कर रहा है? जीभ को खींच रहा है। खींचत जीभा होशियार, आती ही आनंद उर मतलब हृदय, आनंद मतलब प्रसन्नता। और ऐसा करने पर जैसे आप चाउमीन खाते हो तो आपके हृदय में आनंद आता है। हाँ 10 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट चाउमीन खाए हैं। ऐसे ही आज चाउमीन किसको मिला है? इस सियार को चाउमीन मिला। और आनंद, इतना आनंद मिल रहा है, हल्का फुल्का आनंद नहीं, आती आनंद मिल रहा है। उतना आनंद वो अपने जीवन में कभी पाया नहीं था। खूब आनंद मिल रहा है, एकदम आनंदित है और जीभ खींच खींच के खा रहा है। अब आइए दूसरे जानवर को देखते हैं, गिद्ध। गिद्ध जांघ को खोद खोद कर मांस उपारत। और गिद्ध का फेवरेट आइटम क्या है? जांघ।
अब गिद्ध क्या कर रहा है, जांग को खोद खोद के उसकी मांस निकाल निकाल के खा रहा है। जैसे आप लोग मंचूरियन खाते हैं, एकदम मांस को ऐसे लोथड़ा लाल लाल निकाल निकाल के वो क्या कर रहा है, खा रहा है। ऐसे आप सब भी कटीले चम्मच से उठा उठा के मुंह में भका भक डालते हैं, है ना। अब देखिए, स्वान मतलब कुत्ता, स्वान मतलब कुत्ता। सबसे फेवरेट आइटम इसका क्या है, अंगुली। ये अंगुली को काट काट कर खात बिदारत, काट रहा है, काट काट के कुछ खा रहा, कुछ छिन्न भिन्न कर दे रहा, हड्डी फड्डी चूस चूस के फेंक दे रहा, बाकी छिन्न भिन्न कर दे रहा है। तो इस प्रकार के इस वर्णन को देख करके राजा हरिश्चंद्र के मन में बड़ी घृणा उत्पन्न हो जाती है। और इस घृणा उत्पन्न हो जाने के कारण यहाँ पर जो रस उत्पन्न हुआ, वो कौन सा रस उत्पन्न हुआ सरकार, बीभत्स रस उत्पन्न हुआ। कौन सा रस उत्पन्न हुआ, बीभत्स रस। बोलो, जहां पर बैठे हो वहां से बोलो, और इसे जल्दी से आप सब लिखो, घृणा भी रस है, जल्दी से लिखो, लिख लीजिए भाई। एक उदाहरण आपके सामने और लिखा हुआ है, इसे भी पढ़ लें, इसे भी लिख लें आप सब। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है महाघोर दुर्गंध, रुद्ध हो उठती श्वासा, तैर रहे गल अस्थि खंड शत रुंड मुंडहत, कुत्सित कृमि को संकुल करदम में महानाश के। जल्दी से इसे लिख लें आप लोग। तब आज अंतिम रस आपको बताते हैं, कौन सा रस होगा हमारा अंतिम आज, 9वां रस, शांत रस। चलिए अब देखते हैं अंतिम रस, 9वां रस। इस 9वें रस को रस शास्त्र में, रस सूत्र में भरत मुनि ने नहीं लिखा है, याद रखिएगा इस बात को। दूसरी एक और बड़ी बात आपको बता दूं कि इस रस को अभिनव गुप्त जी ने सर्वश्रेष्ठ रस माना है। इस रस को अभिनव गुप्त जी ने सर्वश्रेष्ठ रस माना है। उन्होंने कहा यही तो एक ओरिजिनल रस है, जिसमें से व्यक्ति अपनी भौतिक जीवन, लौकिक जीवन से मोह माया सब छोड़ करके एकदम वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और जब यही वैराग्य उत्पन्न होता है तो संचारी भाव, विभाव और अनुभाव से पुष्ट होकर के जब निर्वेद नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, या वैराग्य नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, या शम नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो यही किस रस में परिवर्तित हो जाता है, शांत रस में परिवर्तित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब घर परिवार, मोह माया, लोभ, अहंकार, सबसे मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो अभिनव गुप्त जी कहते हैं जब वैराग्य उत्पन्न हो जाए, व्यक्ति सबसे उदासीन हो जाए, किसी चीज में कोई लगन ना रह जाए, तो वही रस सर्वश्रेष्ठ रस होता है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, शांत रस रखा है। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया है, शांत रस रखा गया है। तो आइए हम लोग इस शांत रस का अध्ययन करते हैं। शांत रस का अध्ययन करते हैं। शांत रस का अगर स्थायी भाव आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, या कभी कभी वैराग्य लिखा हुआ मिलेगा, या कभी कभी विरक्ति लिखा हुआ मिलेगा, या कभी कभी आपको शम लिखा हुआ मिलेगा, विरक्ति, या कभी कभी आपको शम लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सब स्थायी भाव किसका है, शांत रस का स्थायी भाव है। 2 पॉइंट इसमें जरूरी वाली है जो मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। अभिनव गुप्त जी इसे क्या मानते हैं, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त जी शांत रस को सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं। शांत रस को सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं। ठीक प्रभु, शांत रस को क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं। इसे आप लोग याद रखना। दूसरी बात, अगर कभी आपसे यह पूछा जाए, कभी ये पूछा जाए कि अभिनव गुप्त जी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, तो आप शांत रस को बता दीजिएगा। ठीक है। दूसरी और बात आपसे करना चाहूंगा कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में शांत रस का वर्णन नहीं किया है।
शांत रस का वर्णन नहीं किया है। इस बात को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक, परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार किस रस का वर्णन नाट्य शास्त्र में नहीं है या रस सूत्र में नहीं है, तो आप शांत रस बताएंगे। किस चीज का वर्णन नहीं है तो रस, अगर रस पूछेगा तो शांत रस बताएंगे। किस भाव का, किस अगर तत्व का पूछेंगे तो स्थायी भाव बताएंगे। ये बातें आप याद रखिएगा। तो मैं परिभाषा लिखने की कोशिश करता हूं कि जब विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो वहां शांत रस होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जी देखा तू तो, या आप लोगों ने और देखा होगा सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने देता हूं। मन रे तन कागज का टुकड़ा, मन रे तन कागज का टुकड़ा, लगे बूंद बिन सिगारे गर्भ ठीक है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनत सैसन में गर्भ करे का इतना। एक कवि कह रहा है कि अरे मन तन, ये जो शरीर है ये तो एक कागज के पुतले की भांति है। इस पर जैसे ही बूंद लगेगी, अर्थात जैसे ही ईश्वर का लीला समाप्त होगी, जैसे ही ईश्वर हमारे जीवन काल को समाप्त करेगा, ये तत्काल विनाश हो जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा। इस शरीर का इतना घमंड, इतने शरीर का इतना गर्व नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहां पर किस रस की उत्पत्ति हो रही है? शांत रस की। अर्थात यदि हमें सांसारिक मोह माया से हमें विरक्ति हो जाए और हमारा मन केवल ईश्वर तत्व में विलीन हो जाए, केवल वैराग्य उत्पन्न हो जाए, हमारा इस मोह माया लोभ से, अहंकार से मुक्ति मिल जाए, तो वहां पर जो रस उत्पन्न होगा उस रस को हम लोग कौन सा रस कहेंगे? उसी रस को हम लोग शांत रस कहते हैं। ठीक है, आइए इतनी बात समझ में। एक दो उदाहरण मैं और लिख देता हूं, आप उसे भी लिख लें। हो गए सर? देखिए, ये दो उदाहरण आपके सामने मैं और लिख दिया हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब यहां पर देखिए, मैं का अर्थ है अहंकार, हरि का अर्थ है सत्य।
जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तो मैंने सत्य को पहचान ही नहीं पाया। और जब मैं हरि को अर्थात सत्य को पहचाना, तो मेरे अंदर का घमंड पूरा शांत हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार से जब पूरा अंधियारा मिट जाता है, कब? जैसे ही आपको दीपक दिखाई देता है, अर्थात जैसे ही भगवान की, ईश्वर की प्रेरणा मिलती है, वैसे ही आपके मन का अहंकार, आपके मन का घमंड बिल्कुल दूर हो जाता है। लेकिन नीचे लिखा गया है, पानी ही तय हिम भया। पानी से ही, हिम मतलब बर्फ। पानी ही से अर्थात पानी से ही तो आपका बर्फ बनता है, और बर्फ फिर से गायब हो गया। बर्फ फिर से गायब हो गया, अर्थात हम ईश्वर के तत्व से ही तो हम बने हैं, और हम फिर जब गायब होंगे, विलाए जाएंगे, तो ईश्वर तत्व में हो जाएंगे। जो कुछ था सोई भया, जो हमारे पास था वही हुआ, जो मैं जानता था वही हुआ। अब कुछ कहा न जात, और अब जब जो होना था वो हो गया, तो कुछ कह नहीं सकते। अर्थात यदि हमने गलती कर दी तो गलती हो गई, अब उसका सुधार कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक हमने अभी आपके नवो रसों की चर्चा, जितने भी संपूर्ण रस होते हैं, किस प्रकार से कौन सी चीज कौन से काव्य के पंडित ने कहा है, वो सभी चीजें आपको बताया। मैंने अपना बड़ा ईमानदार प्रयास आपके साथ किया है। आप सबको हमारा ये लेक्चर, ये हमारी सीरीज कैसी लगी, आप सब हमें जरूर बताएं। दूसरी बात, आप सबको इससे फायदा हो रहा है कि नहीं, ये भी बताएं। तीसरी बात, जितनी प्रैक्टिस सेट हमने डाली है उसे एक बार आप फिर से रिवाइज करें। और चौथी बात, हम लोग फिर से मिलते हैं मैथ के पीरियड में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान देते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। मिलते हैं आपसे गणित के पीरियड में जस्ट 10 मिनट बाद, ठीक है? तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।